एक्सक्यूज मी सर, खाना तैयार है, अगर आपका हुक्म हो तो लगवा दें। जस्ट अ सेकेंड। माँ, मैं टेलीफोन करके अभी आता हूँ। इतनी रात गए, खाना तो खा के जाओ। माँ, मेरा दोस्त दिल्ली से आ रहा है, सो फ्लाइट की टाइमिंग्स चेक करके बस अभी आया। ठीक है, जल्दी आना। हाँ हाँ, थैंक यू। वेलकम सर। Hello, Indian Airlines inquiry. Just hold on, please. थैंक यू। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आपकी जो नेक्स्ट फ्लाइट दिल्ली से आ रही है उसका टाइम ऑफ अराइवल क्या है? कल से टाइमिंग्स चेंज हो रहे हैं। वेल जेंटलमैन, आई एम आस्किंग व्हाट इज द टाइम ऑफ अराइवल नाउ? डिड यू से 8:30? थैंक यू। थैंक यू। Welcome. Excuse me. Yes. Are you by any chance Reema? Yes, I am. पर आपको मेरा नाम कैसे मालूम? Good God! तुम इतनी बड़ी हो गई, तुमने मुझे नहीं पहचाना? आदित्य, एडी एडी, अरे भाई जो बचपन में तुम्हारा टिफिन छुपाकर तुम्हें तंग किया करता था। एडी? तो I'm sorry, आप अरे गर्दन पर वो तिल जिसे तुम बिल्ली जैसे नाखूनों से खरोच खरोच के हटाया करती थी। Come on, see it, come on. I can't believe it. आपको ये सब याद है? वक्त भी कितनी तेजी से गुजर गया। 12 साल। Can't believe it. Hey, come on. We're having a party. Join us. No, I'm sorry. ये होटल के उसूलों के खिलाफ है। Come on, Reema. I'm really sorry. Some other time. साहब खाना लग गया। Okay. Okay. Bye, Reema. Shall we meet again? Yeah, sure. Hmm? Sure. Nice meeting you. Take care. Okay. Bye. रीमा, जरा रेखा का नंबर मिला ना? अरे बाबा, देख क्या रही हो, मिला तो। वो हॉस्टल है, हॉस्टल, घर नहीं है। वो सो गई होगी, तुम्हें पूछते पूछते थक गई। ठीक है, मत मिलाना खुद ही। जिद्दी हो जिद्दी। अरे You stupid. You shut up. हेलो रेखा, गुड ग्रेशियस, तू भी ढीठ है ढीठ। क्यों एक बेकार से आदमी के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? हाँ, सुमेर तो कब का चला गया, कह रहा था कल बात करेगा तुझसे। क्या? अरे मामा रो मत, ले बात कर लो। जान से मार डालूंगा मैं तुझे। हाँ, अरे नहीं तो मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ। हाँ, थोड़ी पागल है, कुछ भी बकती रहती है। हाँ, अच्छी तो है लेकिन थोड़ी सी क्रैक है। हाँ सॉरी, अभी पार्टी खत्म हुई। हाँ, अच्छे लोग थे, वेरी नाइस पीपल। तुम बताओ दिन कैसा बीता? हैप्पी? रियली? दैट्स नाइस। ओह नो, क्या? बत्ती बजाने का टाइम हो गया? अच्छा ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट, कल मिलेंगे वहीं पे। ओके, बाय। मैंने कहा था ना, सो गई होगी। स्टूपिड। डाइवर्सिफिकेशन अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें ज्यादा पर नहीं फैलानी चाहिए। और फिर जिन फील्ड्स में आप कदम डालने की सोच रहे हैं, वहां तो पहले से ही काफी माल तैयार हो रहा है। मिस्टर मेहता, मुझे यकीन है कि आने वाला वक्त कंज्यूमरिज्म का दौर होगा। जैसे जैसे हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, वैसे वैसे कंज्यूमर गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, और इतनी बढ़ेगी कि बीसियों फैक्ट्रियां ये डिमांड पूरा नहीं कर पाएंगी। मैंने देखा वहां अमेरिका और यूरोप में माल का माल कितना भी बढ़िया क्यों ना बना हो, जब तक उसकी जोरदार और इमेजिनेटिव पब्लिसिटी ना की जाए, वो मार्केट से बिक नहीं पाती। मार्केटिंग इज अ साइंस। मेरे ख्याल से इसमें रिस्क तो है, लेकिन जैसा कि स्वर्गवासी बृजभूषण कहा करते थे, बिना रिस्क लिए नतीजे हासिल नहीं किए जा सकते। जेंटलमैन, मैंने आप लोगों के सामने कुछ पेपर्स रखे हैं। ये मेरी
ऑब्जर्वेशंस और सजेशंस हैं। आप काइंडली इसे गौर से पढ़ें और मुझे गाइड करें। देखिए, मैंने लाख कॉमर्स पढ़ा हो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ली हो, लेकिन फिर भी मैं इस काम में नया हूं। आप लोगों का जिंदगी का तजुर्बा है। वेल, आई वॉन्ट यू ऑल टू गाइड मी। मुझे अतीत की बातों से इत्तेफाक है, पर हमें इन सजेशन पर गौर करना चाहिए। यस, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इस सौदे में आपको घाटा नहीं होगा। साहब जी, साहब जी, साहब जी, मैं खाना लेके आया हूं। साहब जी, दरवाजा खोलिए। क्या बात है हरी? 2 दिन से कमरे से बाहर नहीं निकले और न ही उन्होंने खाना खाया। मनमोहन, दरवाजा खोलो। मनमोहन, मनमोहन, मैं अनु भाभी हूं, दरवाजा खोलो। मनमोहन, क्या बात है? मनमोहन, क्या बात है? ये क्या हालत बनाकर रखी है? हरी, तुम खाना रख दो वहां। अब बताओ। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो भाभी। मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं होता ही कौन, मेरी हैसियत क्या है? मैं हाथ जोड़ता हूं भाभी, मुझे चैन से मर जाने दो। अरे लेकिन ऐसा क्या हुआ है, बताओ कि नहीं? मैंने कहा ना कि मेरी हैसियत इस घर में कुत्ते से बदतर है। अगर मैं कुछ होता तो मुझे भी पार्टी में बुलाया जाता। दुनिया जहान को पार्टी में बुलाया गया, लेकिन मुझे नहीं। यहां तक कि नौकर लोग भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैं आपके पांव पड़ता हूं। सुनो मनमोहन, ये पार्टी लाला जी की तरफ से थी और सिर्फ उनकी कंपनी के लोगों को ही बुलाया गया था। ये एक लाला जी हैं जिन्होंने सबको जेब में डाल रखा है। भाभी देखना एक दिन क्या गुल खिलाएंगे। मेरे टैलेंट से जलते हैं। मेरा कंस्ट्रक्शन का काम कितना अच्छा चल पड़ा था, लेकिन देखा नहीं गया, बंद करवा दिया। सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए थे ना, वो बैंक दे रहा था। सिर्फ उनको गारंटी देनी थी, और तो और उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। मनमोहन, ये बात हम फिर कर लेंगे, पहले तुम खाना खा लो। इससे अच्छा है मैं तो जहर खा के सारा काम ही तमाम कर दूं। वो जीना भी क्या जीना जो दूसरों के टुकड़ों पर जिया जाए। बस, बहुत सुन लिया। अच्छा, वो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन का प्लान फिर से शुरू हो सकता है? वो ही क्या, और बहुत से हैं शॉर्ट हिट, लेकिन क्या फायदा, फाइनेंस ही नहीं। मैं तुम्हारी 1-2 लाख रुपयों की मदद कर सकती हूँ। नहीं भाभी नहीं, आप मुझे जितना लायक समझती हैं ना, लोग उतना ही मुझे निकम्मा समझते हैं। मनमोहन, मैं जानती हूं तुम निकम्मे नहीं हो। कितनी ठोकरें खाई है तुमने। ऐसा करो, तुम काम शुरू करो। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, उसमें से थोड़े पैसे मुझे दे देना, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं तुम पर एहसान कर रही हूं। तुम खाना खा लो पहले, जिंदगी ऐसे थोड़ी ना गुजरती है। मैम साहब लंच के लिए आए हैं। अच्छा, देखो तुम फिक्र मत करो, ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगी। तुम खाना खा लो। शुक्रिया। खाना पहले इतना खा चुका हूं, और कहाँ खा सकूंगा। मेरी अच्छी भाभी। जुनू 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 जुनू